देख रहा है। वहां पर जिसकी गर्दन कटी हुई है वो राक्षस, क्या नाम है उसका, भीम का पोता, घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, वो राक्षस कुल का राक्षस है वो। उसकी भी गर्दन बड़े छल से कृष्ण जी ने उसकी धड़ से अलग करवाई थी, और लोग सोच रहे हैं कि उसको बड़ा वरदान मिल गया। अरे भाई, वो वरदान नहीं था, वो उसकी जो ताकत थी कि जिसको हारता देख लेगा उसके साथ लड़ेगा, और उसको ये वरदान था कि जिसके साथ वो खड़ा हो जाएगा वो हारेगा ही नहीं कभी। उस वरदान को विफल करने के लिए ये छल किया गया है, छल से उसकी गर्दन कटवाई गई है, उसको वरदान नहीं दिया है। वो एक लॉलीपॉप था केवल, कि तेरा नाम होगा कलयुग में, तू पूरा युद्ध देख के जाएगा इस दुनिया से। वो लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप के चक्कर में गर्दन काट के दे दी उसने। अगर ना देते उसको ये लॉलीपॉप तो पांडव जीत नहीं सकते थे, गारंटी की बात है। भले भगवान कृष्ण क्यों ना खड़े होते उनके साथ, तब भी ना जीत पाते पांडव। इसीलिए तो गर्दन काटी गई है। अगर डर ना होता हार का तो गर्दन क्यों काटते? युद्ध में कहते आजा तू भी, इतने खड़े तू भी आजा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छल किया गया उसके साथ, यानी राक्षस को भगवान बना के पुजवाने का एक लॉलीपॉप दिया गया कि तेरी पूजा होगी कलयुग में। अरे यहां कुतिया की पूजा हो रही है, कुतिया माता की जय चल रही है, यहां भेड़ों की पूजा हो रही है, बताओ। तो ये तो राक्षस है, वो भी एक महान योद्धा, उसको लॉलीपॉप देने में क्या क्या हर्ज है? कितनी देर लगनी चाहिए? दे दिया लॉलीपॉप। अरे उसकी गर्दन काटने के लिए दिया है, तुम्हें पूजने के लिए थोड़ी नहीं बोला कि तुम पूजा करने बैठ गए उसकी। जबकि गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक को जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों के लोक में जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितर लोक में जाएगा। तो जो राक्षस की पूजा करेगा वो कहां जाएगा? तुम लोग राक्षस बनने की तैयारी में लग गए हो, तुम्हें ही राक्षस बनाया जाएगा। तुम्हें नहीं पता ये निरंजन का खेल कैसा है। ये द्वारपालों को, विष्णु जी के द्वारपालों को राक्षस बना देता है 2 सेकंड में। ये तुम्हें भी अगले सतयुग में राक्षस बनाएगा, ये जब नकली वाला सतयुग आएगा। तुम्हें राक्षसों की फौज में कटारे पकड़ के खड़ा कर देगा, जो आज तुम लिख रहे हो हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा हमारा। राक्षस है, कुल का राक्षस है। राक्षस की पूजा करोगे, फार्मूला सीधा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। गीता में प्रमाण है ये कि जो जिसकी पूजा करेगा, जैसे जिसका भाव होगा, वो उसी गति को प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार गीता में यह समझाया गया है कि आत्मा को पूजो, आत्मा में रमण करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त करो, ताकि अंत में तुम्हें आत्म गति प्राप्त हो। राक्षस गति प्राप्त नहीं करनी है। हद कर दी इन लोगों ने।